हेलो एवरीवन, पठानी गर्ल है। 2024 आधा गुजर गया और 2025 आने को है, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं कि मैं किस नीच पर चैनल बनाऊं जिसमें फेस भी ना दिखाना पड़े और जिसमें अर्निंग भी अच्छी हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल निच फॉर यूट्यूब चैनल। इस निच का चैनल आप में से कोई भी शुरू कर सकता है। इसके लिए ना आपको एडिटिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत है और ना ही आपको महंगे मोबाइल फोन लेने की जरूरत है और ना ही आपको लैपटॉप यूज करने की जरूरत है। ये इसी निच का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें से 50 वीडियोस अपलोड करने से 2,65,000 सब्सक्राइबर्स की। और अगर इसी YouTube चैनल की मैं आपको अर्निंग चेक कराऊं तो इस लिंक को कॉपी करके मैंने सोशल ब्लेड में पेस्ट करा है और यहाँ पर आप इसकी अर्निंग देख सकते हैं कि ये पर मंथ $2200 तक कमाते हैं। तो अब हम भी इसी निच की एक वीडियो क्रिएट करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और न्यू ब्रांड ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम अपनी वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट रेडी करेंगे। स्क्रिप्ट के लिए हम लोग गूगल क्रोम पे जाके ChatGPT को सर्च करेंगे और यहाँ से मैंने एक नोट लिखी है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ। आपने भी बिल्कुल सेम इसी नोट को जाके ChatGPT पर ही लिखना है। जैसे ही मैं वो नोट यहाँ से सर्च करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मुझे टाइम के साथ एक पूरी मॉर्निंग का एक रूटीन मुझे बता देते हैं। अब हमने सिंपली ये करना है कि ये ChatGPT का जितना भी टेक्स्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और जो मोबाइल में नोट पैड होता है उसमें जाके उसको मैंने सेव किया है। इससे ये होता है कि फिर हमारे पास स्क्रिप्ट जो है वो जाती नहीं अगर हम लोग लेट भी हो जाए। तो स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट बारी है इमेजेस जनरेट करने की। इमेजेस के लिए मैं वापस गूगल क्रोम में गई। वहां पर मैंने canva.com लिखा। canva.com पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसे नजर आता है। जब आप खोलेंगे तो आपसे ये लॉगिन मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पर कस्टमाइज साइज पर किया और यहाँ से मैंने 1250 और 720 इसकी विड्थ उठाई है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे नजर आता है। यहाँ पर नीचे एप्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ मैजिक मीडिया। जब मैं यहाँ पर मैजिक मीडिया सर्च करती हूँ ये जो फर्स्ट ऐप है इसको हमने खोलना है। तो यहाँ से जो ये स्क्रिप्ट है फर्स्ट ऑप्शन और यहाँ पर आपने नॉन ही लिखना है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ से मुझे लैंडस्केप पर क्लिक करना है। अब हमने नोट पैड में आना है और एक छोटा सा सीन को यहाँ से कॉपी करना है जिसमें ये है कि ओपन योर आइज। अब मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की पर बने तो मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं हर लिखूंगी और यहाँ से मैं लिखूंगी लिटिल कार्टून गर्ल। ठीक है, लिटिल कार्टून गर्ल ओपन हर आइज। तो ये एक कंप्लीट सेंस बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको एडिट करती हूँ और यहाँ से मैं इसको जब सर्च करती हूँ तो कुछ ही देर में हमारे पास जो है वो इमेजेस जनरेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड वन इमेज है वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैंने इसको जो क्लिक कराया और उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कराया। अब यहाँ से मैं सेकेंड जो क्लिप है उसको यहाँ से कॉपी करती हूँ जिसमें है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस वही पर जाती हूँ और यहाँ से मैं लिटिल कार्टून गर्ल को रहने देती हूँ। यहाँ पर ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर लिटिल कार्टून गर्ल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो है इमेजेस आ गए। तो मैंने इस इमेज को लिया है और इसको थोड़ा सा बड़ा करके उसको कुछ इस तरह के करके यहाँ ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इस इमेज को भी जनरेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपने तमाम इमेजेस को जनरेट करना है। मैं यहाँ आपके सामने कुछ इमेजेस को जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट इमेज है। यहाँ पर लिटिल कार्टून गर्ल ब्रश योर टीथ, ब्रश हर टीथ। ठीक है, यहाँ पर जो ChatGPT है वो योर टीथ लिखते हैं, यहाँ पर मैं हर टीथ लिखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी इमेजेस आ चुके हैं, काफ़ी क्यूट से इमेजेस है। तो मैंने इस इमेज को उठाया और उसको मैंने कॉपी किया, डाउनलोड किया। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पर वॉश योर माउथ। ठीक है, तो मैं वापस वहाँ पर जाकर मैं लिखूँगी यहाँ लिटिल कार्टून गर्ल, फिर वो जो टेक्स्ट है वो कॉपी करती योर की जगह मैं हर लिखूंगी। तो लिटिल कार्टून गर्ल वॉश हर फेस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्यूट से जनरेट इमेजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पर इमेजेस भी बन चुकी है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास वॉइस ओवर की। तो वॉइस ओवर के लिए वॉइस ओवर हम लोग जो है वो AI वॉइस ओवर जनरेट करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट को रेडी करना है। स्क्रिप्ट रेडी तो है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। जो ऊपर वाली टेक्स्ट एक्स्ट्रा उसको हम लोगों ने हटा दिया है और इसको हम लोगों ने इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है जिस तरह हम लोग अपने बारे में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह ये है ना, स्टार्ट माय बाथरूम रूटीन 6:10 AM, यहाँ पर वॉश माय फेस। ठीक है, और यहाँ से फिर जो है वो एक्सरसाइज, मतलब वो आपको एक जनरल बताते हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ 8:06:20 AM फिर डू माई एक्सरसाइज। कुछ इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है जिस तरह आप किसी को बता रहे हो कि मैं इतने टाइम पर ये कर रही हूँ, इस टाइम पर ये कर रही हूँ। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यहाँ से आप देख सकते
सकते हैं कि 8-7 PM। और यहाँ से फिर ये जो दरमियान में मुझे कुछ जो है वो एक्स्ट्रा बातें लगी तो मैंने उसको जो है वो स्किप किया। आप चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। अब मुझे कुछ क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी आपको जस्ट बतानी थी तो मैंने इसको स्किप किया। मैंने कहा एक रिलेवेंट हो, टू द पॉइंट स्टोरी बने, ठीक है। स्टोरी के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर के लिए आपने गूगल क्रोम पर जाकर 11 लैब को सर्च करना है। तो इसका जब आप लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी टेक्स्ट है क्योंकि मैंने ये एक वॉइस ओवर जनरेट की थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट का एक ऑप्शन है और यहाँ से मैं जितनी भी मेरी स्क्रिप्ट है मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको 11 लैब में पेस्ट करती हूँ। यहाँ पर नीचे एंटनी का वॉइस है। यहाँ पर ये जो एंटनी का वॉइस है ये कोई मेल है, ठीक है। यहाँ मैं प्ले करके दिखाती हूँ आपको। लेकिन मुझे एक लड़की की वॉइस चाहिए तो यहाँ पर वॉइस पर जाकर मैंने एलाइस का वॉइस सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये जनरेट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको सुनाती हूँ कि ये एक लड़की की आवाज़ बन जाती है। अब यहाँ पर वॉइस भी बन जाते हैं। यहाँ पर नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन है जहाँ पर ये वॉइस प्ले हो रहा है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वॉइस है ये आपकी गैलरी में खुद ब खुद आ जाती है। अब जो है वो वीडियो के सारे एलिमेंट्स बन चुकी है और सारा सब कुछ हम लोगों ने फ्री में क्रिएट किया है। अब आपने एक काम करना है, जस्ट वॉइस और जो पिक्चर्स है उसको एक साथ हम लोगों ने एडिट करना है। इस वीडियो बनाने के लिए सबसे हमने कैपकट को ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर वो सारी पिक्चर्स उठाई जो हम लोगों ने वहाँ पर बनाई थी। तो यहाँ से मैंने सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट किया। इमेजेस को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है हम लोगों ने यहाँ पर ऑडियो में जाकर, ठीक है। ऑडियो पर जाकर यहाँ पर जो है मैं अपनी लाइब्रेरी में चली जाती हूँ और यहाँ पर डिवाइस पर जाकर मैंने वो 38 सेकेंड की एक वॉइस ओवर बनी थी। यहाँ पर 11 लैब का एक ऑप्शन भी आता है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ और प्लस के आइकन पर क्लिक करती हूँ तो ये ऑडियो हमारे पास आ जाती है। अब जस्ट उनको सेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइस ओवर में पहला सेंटेंस ये है कि व्हेन आई वॉक अप एट 6 AM, ठीक है। तो मैंने उसके यहाँ पर ये छोटे किस्से क्लिप के साथ तो मैंने ये पिक्चर जो है वो ऐड की है और इसके साथ ये जो ऊपर की फ्रेम है ना, ये जो इस पर उसको लगाया और उसको अपनी उंगलियों की मदद से कुछ इस तरीके से ड्रे किया तो ये कुछ इस तरीके से पे नज़र आता है। इसी तरीके से जो भी वॉइस ओवर आपके पास आती है आपने उसी पिक्चर को ऐड करना है। अब यहाँ पर ओपन माई आइज़ इतने छोटा सा सेक्शन आता है तो मैंने इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं छोटा रखा। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया, की फ्रेम पर फिर जो दूसरी ऑपोजिशन अपनी उंगलियों की मदद से कुछ इस तरीके से ड्रे किया तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसी तरह आपने जो भी वॉइस है, जो भी सेंटेंस आता है उसके साथ आपने उसी पिक्चर को ऐड करना है, मतलब उसको एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा करना है इसके हिसाब से और आपने की फ्रेम को ऐड करना है, ठीक है। की फ्रेम जब आप एक बार ऐड करेंगे उसको यूज़ करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने इस सिर्फ एक की फ्रेम खुद लगाना है और फिर दूसरे की फ्रेम पर जहाँ पर आप उसको जूम आउट करना चाह रहे हैं आप जब उसको वहाँ पर जस्ट मोबाइल को रखना, वहाँ पर 2 उंगलियों की मदद से जब आप उसको ड्रे करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको जो लास्ट में मैं इसका जो है वो दिखाती हूँ कि ये वीडियो कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे क्लिप जो है वो वॉइस के साथ एडजस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर पिक्चर वॉइस ओवर के साथ सेट हो गया। अब हम लोग जस्ट के साथ लेबलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहला सेंटेंस कॉपी किया और यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है उसके साथ मैंने उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया। इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ से स्टाइल मैंने ये सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट पर जाकर मैंने कुछ ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और उसको ओके किया, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ और यहाँ से मैं एक एनिमेशन भी ऐड करती हूँ। एनिमेशन पर क्लिक करके मैं यहाँ से कुछ ये वाली एनिमेशन ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक टेक्स्ट जब हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ओके करने के बाद अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, फर्स्ट पिक्चर के साथ उसको सेम रख लेती हूँ। अब यहाँ इस पिक्चर पर क्लिक करके उसके डुप्लिकेट करना है और उसको डुप्लिकेट करने के बाद इस दूसरे पिक्चर पर सेट करना है और उसको यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है उसको कॉपी किया, यहाँ पर ये इसका जो टेक्स्ट है उसको मिटाया, सिंपल उसको पेस्ट किया तो ये एज इट इज़ आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि ये जो सिंपल टेक्स्ट है उसको डुप्लिकेट करूँगी, ठीक है। तमाम इमेजेस के साथ हम लोगों ने इस टेक्स्ट को डुप्लिकेट किया है। बस हम लोगों ने आखिरी स्टेप में सिर्फ क्या करना है कि हम लोगों ने वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके इसको जस्ट रिप्लेस करना है, बस ये बिल्कुल सिंपल आ जाती है। एनिमेशन, स्टाइल, फ़ॉन्ट सब कुछ एज इट इज़ आ जाता है जो हम लोगों ने पहले वाले में रखी थी। तो इस तरीके से करके हमारी वीडियो सिर्फ चंद ही मिनट में बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हर इमेजेस के साथ जो है वो एक अलग अलग जो है वो टेक्स्ट डुप्लिकेट कर रही हूँ इसी टेक्स्ट को और जितना इमेज होता है उतनी हिसाब से मैं उसको रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो सारे जो इमेजेस है उसके साथ मैंने टेक्स्ट को कुछ इसी तरीके से किया।
अब टेक्स्ट भी सारा इमेजेस के साथ आ चुका है। अब जस्ट उनको रिप्लेस करना बाकी है। तो यहाँ से मैं अपने सेंटेंस को कॉपी करती हूँ, वहाँ से जस्ट उस पर क्लिक करके एडिट पर जाकर उसको एडिट कर लेती हूँ। यहाँ से खुद ब खुद सारी स्टोरी सिर्फ चंद मिनट में आ जाती है। तो आपने भी लेबलिंग कुछ इसी तरीके से करनी, ये बिल्कुल परफेक्ट भी आती है और बिल्कुल सही भी आती है, तो और कुछ अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी वीडियो को क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो को हम लोगों ने बिल्कुल फ्री में क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगी, वो ये है कि आपने यहाँ पर जो हम लोगों ने वॉइस ओवर 11 लैब से किया था, आपने वॉइस ओवर खुद करना है। इससे आपका चैनल 100% मोनेटाइज भी होगा और कभी भी कोई मसला नहीं आएगा, ना कोई स्ट्राइक आएगा, ना कोई राइट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। और यहाँ पर जो वीडियो बन गई इसकी छोटी सी क्लिप्स दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। I wake up at 6 a.m. Open my eyes, take a few deep breaths, and stretch my body. Drink a glass of water to kickstart my metabolism. Start my bathroom routine at 6:10 a.m. Brush my teeth. Wash my face at 6:20 a.m. Do a quick 10-15 minute workout, e.g. stretching, yoga, or a short run. At 6:35 a.m. I take a shower to freshen up. At 6:50 a.m. I choose an outfit for the day and get dressed. At 7 a.m. prepare and eat a healthy breakfast. At 8 a.m. leave for work or start my work from home routine.